चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2026 के प्री एग्ज़ाम की तैयारी। दोस्तों अब तो आरबीआई वाले अपना असिस्टेंट 2026 का भी नोटिफिकेशन कुछ दिन में जारी करेगा और आप सभी को देखने को मिलेगा। दोस्तों इस एग्ज़ाम की तैयारी सिंप्लीफिकेशन से शुरू करते हैं, अर्थमेटिक डीआई पे ख़त्म करेंगे। सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में शुरू करेंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है 2023 में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों कम टाइम में, चलिए दोस्तों हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों कम टाइम में बनाने की प्रैक्टिस करिए। क्या पढ़ा दोस्तों? आइए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में 225 है। 225 कितने का होता है दोस्तों? तो 15 का। कितने का? 15 का होता है। 13 का स्क्वायर कितना? 169। 6 का स्क्वायर कितना दोस्तों? 36 है। तो 36 इसमें से क्या करना? घटा देना। कितना हो जाएगा? 3 एक ही रहेगा। 133 में 15 जोड़ दीजिएगा तो 148 हो जाएगा। अब कितने का होता है दोस्तों? 11 का। 11 इसमें से घटा दीजिएगा तो 731 137x बराबर आ जाएगा। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों? पहला क्वेश्चन में नो प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों एकदम कम टाइम लीजिए। कम से कम टाइम मतलब दोस्तों 20 सेकंड। 20 सेकंड। आज तो फर्स्ट डे है इस सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आज कम दी ज्यादा। क्या करा दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या करा दोस्तों? 35 का स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर 1225 होता है। अब 1225 निकालना भी आसान है। 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए। 3 को आगे वाले संख्या मतलब 3 को 4 के साथ गुना करके 1225। 30 और 100 को 5 से करिएगा तो 20 20 का 9 गुना 20 का 9 गुना 180। 180 इसमें जोड़ देना। 5 का स्क्वायर 25 भी जोड़ देना तो 0 हो जाएगा। 10 12 13 हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1430 x बराबर। क्या दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन में डाउट क्लियर रहा। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों लेकिन कम टाइम में। दोस्तों जब आप कम टाइम में किसी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों अच्छे से सुनो। नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए। क्या पढ़ा दोस्तों? 216 कितने का क्यूब रूट होता है? क्यूब रूट होता है दोस्तों तो 6 का क्यूब रूट है। 60% ऑफ 15 मतलब 15 का 60%। कैसे निकालिएगा? ध्यान से देखिएगा। इसको 30 कर दीजिए और 2 इसको दे दीजिए तो ये भी 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 रुपया। कितना हो जाएगा? 9। 15 हो जाएगा। समझ में आया क्या? हमने क्या कहा दोस्तों? इसको 30 कर दिए। अब 2 जो बचा इसको दे दिए तो 30 हो गया। 30 30 6 होता है। 6 इसमें से घटाइएगा 9 बचेगा। 9 9 81 होता है। 81 माइनस के इससे लाइएगा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। x बराबर। क्या समझ में आया तीसरा क्वेश्चन दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन में डाउट क्लियर रहा, अच्छे से समझ में आ रहा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए। आइए आइए आइए। कोई बात नहीं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए। दोस्तों ये फर्स्ट डे है तो इसका मतलब टाइम लेकर के नहीं, कम टाइम में सॉल्व करना। और कम टाइम में जब आप सॉल्व करेंगे तो आइए दोस्तों क्या पढ़ा? क्या क्या करना है? स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 36 का डबल होता है। 10 का 4 गुना 40 हो जाएगा। 40 इसमें जोड़ दीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9 9 भी इसमें जोड़ दीजिएगा। 4 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन? मस्त था चौथा क्वेश्चन दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए नहीं हुआ?
हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, आइए आइए, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है दोस्तों, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो साइन अधिक मैटर करता है। साइन क्या मैटर करता है दोस्तों, कि अगर आप कहीं ये साइन देखते हैं किसी भी इक्वेशन में दोस्तों, पहला कि अगर कहीं दोनों प्लस के साइन है तो दोनों प्लस के ही साइन आएंगे, प्रोडक्ट। अगर एक माइनस एक प्लस का साइन है दोस्तों, तो एक माइनस एक प्लस का साइन है तो भी प्रोडक्ट के साइन प्लस प्लस ही आएंगे। पहले दो साइन समझते हैं, फिर एकदम बेसिक से थर्ड एंड फोर्थ साइन भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या करा दोस्तों, x के दोनों साइन माइनस के प्लस के हैं तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। लास्ट वाला नंबर ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे दोस्तों, जोड़ने पे और घटाने पे 9 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है दोस्तों क्या, तो 6 और 3, 6 3 18। y में क्या पड़ा दोस्तों, y के दोनों साइन माइनस के हैं प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे तो 4 और 3। अब 4 और 3 में जब कंपेयर करिएगा दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, एक बार 3 से 4 बड़ा हो रहा है मतलब y बड़ा हो रहा है, एक बार 6 इन दोनों से बड़ा हो रहा है दोस्तों। जब दोनों साइन अपोजिट दिशा में देख रहे हो तो हमेशा आंसर CND लगाना है और आगे निकल जाना। समझ में आया दोस्तों? आज इतना ही रहने देते हैं। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।